क्योंकि यह मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, यह मामला है विरासत को बंधक बनाने का, नाम पर पेट पालने का और एक मरहूम के कंधे पर चुनाव लड़ने का है। राजनीति जब खेल के मैदान में घुसती है तो न बॉल बचती है, न बैट और ना ही बचता है कोई सम्मान। कि यही वो संस्था है जिसने रांची को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का नक्शा दिया, लेकिन आज वही संस्था जेएससीए एक अखाड़ा बन चुका है जहां क्रिकेट की चर्चा कम और कुर्सियों की लड़ाई ज्यादा हो रही है। और इस बार कोई कहे मैं अमिताभ के लोग हूं, मतलब क्या? कौन सा अमिताभ, बच्चन या चौधरी? और क्या सिर्फ नाम जोड़ लेने से आप उनके जैसा बन जाते हैं? क्या अमिताभ चौधरी की विरासत को उसका सम्मान मिलेगा या कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके नाम को डिस्काउंट ऑफर में इस्तेमाल करते रहेंगे? लेकिन अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे पिता का नाम का दुरुपयोग करेगा तो ये हमारा धार्मिक दायित्व है कि हम उसके खिलाफ अपना आवाज उठाएं, और हमने ये किया। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, और जब नाम भी उधार का हो तो दर्शन तो मिलते ही नहीं, सिर्फ मतलबी भाषण मिलते हैं। राजनीति जब खेल के मैदान में घुसती है तो न बॉल बचती है, न बैट और ना ही बचता है कोई सम्मान। जोहार, नमस्कार, मैं सनी जरा सोचने और समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यह मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, यह मामला है विरासत को बंधक बनाने का, नाम पर पेट पालने का और एक मरहूम के कंधे पर चुनाव लड़ने का। यह कहानी रांची से है, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो जान लीजिए कि यही वो संस्था है जिसने रांची को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का नक्शा दिया, लेकिन आज वही संस्था जेएससीए एक अखाड़ा बन चुका है जहां क्रिकेट की चर्चा कम और कुर्सियों की लड़ाई ज्यादा हो रही है। और इस बार यह लड़ाई मर चुके इंसान के नाम पर खेली जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की, जिनका नाम अब ब्रांड बनकर इस्तेमाल हो रहा है। अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक और बेटी नियति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बोले, अगर कोई हमारे पिता के नाम का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है तो हम उसका विरोध करेंगे। उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, उनकी शान बढ़े, ये हमसे इससे बड़ा गर्व की चीज हमारे लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे पिता का नाम का दुरुपयोग करेगा तो ये हमारा धार्मिक दायित्व है कि हम उसके खिलाफ अपना आवाज उठाएं, और हमने ये किया। और मैंने बहुत गौर से कल सुशील जी, मैंने देखा, मैं वहां था तो नहीं, सुशील जी ने बेहरा सर से सवाल पूछा, तो बेहरा सर ने कुछ तो एक आध शब्द उन्होंने यूज किए, लेगेसी, पर्सनैलिटी वगैरह, वो मैं सेंस तो नहीं समझ पाया उसका, लेकिन मुझे लगता है उनका तर्क ये था कि कोई फेमस आदमी है, कोई पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो उसकी पर्सोना सबको बिलोंग करती है। पहली बात तो सर, ये नैतिक तौर पे ये एक अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। लीगली अगर इसकी ये सही भी है तो ये नैतिक तौर पे अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई गलत काम के लिए किसी के पिता का नाम का उपयोग करेगा तो उनके वंशज का ये हक है, दायित्व है कि वो उसके खिलाफ अपना आवाज उठाए। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उसके बारे में सीधा बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि माने कोई स्वतंत्र सेनानी थे, जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो गुजर गए, उनके नाम से कोई स्कूल खोलना चाहता है तो उनके वंशज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूल के नाम पर अगर कंजर खाना खोल रहा है, अनैतिक कार्यों को स्कूल में करा रहा है, तो उनके वंशज का यह दायित्व है कि उनका नाम उस गंदे काम से नहीं जुड़े। सीधा सीधा निशाना था एसके बेहरा की टीम पर, जिन्होंने अपने गुट के नाम पर रखा था कि हम हैं अमिताभ के लोग। अब जरा सोचिए, कोई कहे मैं अमिताभ के लोग हूं, मतलब क्या? कौन सा अमिताभ, बच्चन या चौधरी? और क्या सिर्फ नाम जोड़ लेने से आप उनके जैसा बन जाते हैं? अब बात आरोपों की। अभिषेक चौधरी ने चुनावी पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि बेहरा गुट
जेएससीए के बैंक्वेट हॉल का दुरुपयोग कर रहा है, उनके पिता की संपत्ति से छेड़छाड़ की जा रही है और इस पूरे खेल में शामिल है राजकुमार शर्मा, एसबी सिंह, रंजीत सिंह और संतोष सिंह। उनके बगल में बैठे हुए थे जो उनकी टीम के लोग, वो खड़े होकर बोल देते जो मैंने बात लिखी है वो गलत लिखी है, कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो जाके हमारी जो रामगढ़ में प्लॉट जिसपे हम 12 साल से कब्जे पे हैं उसके ताले उन्होंने नहीं तोड़े रात में जाके चोरों की तरह। वो खड़े होकर बता दे, आसपास के जो सारे ग्रामीण है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई है। वो कहते तो कि अभिषेक झूठ लिख रहा है, और यदि अगर हमने कुछ गलत लिखा होता तो बगल में रखते ना अपने राजकुमार शर्मा को, बाकी लोगों को रखे हुए थे, राजकुमार शर्मा को अपने बगल में रखते ना जो जाके रामगढ़ में चोरी करने गया था, कहे नहीं रखे थे। और अगर हमने ऐसे ही कुछ गलत कहा तो पांडे सर या जिन्होंने भी पत्र लिखा है उनके असिस्टेंट ने, वो क्यों वो पत्र लिखते हैं? उस पत्र में ये नहीं लिखा गया है कि आप कारण बताओ नोटिस नहीं है, उसमें लिखा गया आप दुरुपयोग करना, उपयोग करना या दुरुपयोग करना बंद करिए। अगर मेरी बात में, हमारी बात में दम नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती। और दूसरी बात, अगर हमने इतनी झूठ लिखी होती तो या तो खड़े होकर बोल देते कि हमने झूठ लिखी है एसबी सिंह के बारे में। एसबी सिंह खड़े होकर बोल देना कि हमारे गांव की जमीनों को, मेरे पिता की जमींदारी थी, आधी जमींदारी बिहार सरकार ले गई, दरभंगा मधुबनी में आधी जमींदारी एसबी सिंह भी खा गए। अगर तो क्या आज की राजनीति में इतना पतन हो गया है कि हम एक मृतक की याद को भी सियासत की सीढ़ी बना ले? 18 मई यानी कि कल ही चुनाव है और मैदान में दो गुट, एक अजय नाथ सहदेव का और दूसरा एसके बहरे का। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, असली सवाल ये है क्या यह जीत क्रिकेट की होगी या राजनीति की? क्या अमिताभ चौधरी की विरासत को उसका सम्मान मिलेगा या कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके नाम को डिस्काउंट ऑफर में इस्तेमाल करते रहेंगे? जिसने क्रिकेट को मंच दिया, आज उसी का नाम तमाशा बना दिया गया है। ना आदर्श बचा है, ना विचार बचे, बस टिकट और पद के व्यापार बचे हैं। जब संस्थाएं सियासत का मैदान बन जाए तो खिलाड़ियों से ज्यादा नेता दौड़ते हैं और तब खेल हार जाता है। जेएससीए चुनाव 18 मई को है। सवाल कुर्सी का नहीं है, उस कुर्सी की मर्यादा का है।